नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। बड़ी जानकारी है कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिसंबर में विस्तार की अटकलें एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। करीब 1 दर्जन नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल करने की खबरें लगातार उठ रही हैं। आपको बता दें कि कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है, ऐसी अटकलें हैं। फिलहाल शिवराज कैबिनेट में सीएम को मिलाकर 31 सदस्य हैं। कैबिनेट में 4 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं। हटने वाले मंत्रियों में बुंदेलखंड से 2, मालवा, निवाड़, ग्वालियर, चंबल से एक मंत्री हो सकता है। बड़ी जानकारी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकता है कि दिसंबर के महीने में मंत्रिमंडल विस्तार हो। कई सारे नए चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे और कई सारे ऐसे मंत्री भी हो सकते हैं जो हटाए जाएंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से फोन पर बातचीत की है और मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। सीएम ने राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण देते हुए जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 15 नवंबर को ये मेगा आयोजन मध्य प्रदेश के शहडोल में होगा। जनजातीय गौरव दिवस, जिसमें बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बार 15 नवंबर के इस खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। जनजातीय गौरव दिवस में आदिवासी लोक कला और संस्कृति की झलक नजर आती है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के शहडोल में इस बार कार्यक्रम का आयोजन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे धार की, जहां पर देर रात एक व्यापारी से 2 लाख की लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी देर रात वसूली कर वापस लौट रहा था और जीराबाद के पास 4 बाइक सवार बदमाशों ने उसकी बाइक रोककर उसके साथ मारपीट की और 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस यहां पर पहुंची, लुटेरे को पकड़ने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। तो क्या आप वसूली करके आ रहे थे? हाँ। कितना क्या पेमेंट था आपके पास? 2 लाख रुपए के आसपास। तो आपके क्या क्या लेके गए हैं? मेरा उसमें खाता भी है सर, लिखा पड़ी भी है। और कितने जने थे वो? कहाँ? 4 लोग थे। किस वाहन से आए थे? 4 व्हीलर से। तो कौन सी गाड़ी थी? 2 व्हीलर से। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नंबर नहीं था सर, बिना नाम की थी वो, बिना नंबर प्लेट की थी। आगे बढ़ते बात करेंगे गुना की, जहां पर एक संत को असामाजिक तत्वों ने जान से मारने की धमकी दी है। संत के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने चेतावनी भरा लेटर चस्पा किया है, जिसमें जान से मारने की धमकी स्पष्ट की गई है। लेटर में अपशब्द भी लिखे गए हैं। पीड़ित ने अब प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी मिली है मुझे। मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, हिंदू धर्म का वर्चस्व और धर्म ध्वजा वो लेके चल रहा हूँ। उसके कारण से कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे धमकी दी गई है। इससे मैं प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इनके ऊपर। और अब रुक करेंगे जबलपुर की ओर। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जबलपुर के सेठानी घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा की और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ जबलपुर पहुंचे हुए थे और इस दौरान महापूजा उनकी तरफ से की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और इसको लेकर कई सारी उप यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। उनमें से एक आरिफ मसूद की यात्रा, जो कि जबलपुर के सेठानी घाट पर पहुंची। आरिफ मसूद ने भी मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए। तस्वीरें देखिए। भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आएगी और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से कई सारी छोटी छोटी उप यात्राएं निकाली जा रही है। उधर सीहोर के नसरुल्लागंज में एक बार फिर से जल संसाधन विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई है। खेतों में पानी पहुंचाने वाली कोलार नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से हजारों गैलन पानी खेतों से होते हुए व्यर्थ में बह गया। इससे 6 किसानों के खेत में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। एसडीएम की माने तो नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवा दी गई है और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
और अब खबर इंदौर से है, जहां आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर 3 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। फरियादी ने बताया कि उसने इंदौर के कई बिल्डर से व्यापार के पैसे लेने थे। ऐसे में उसने पैसे वसूली का ये नया तरीका अपनाया। आरोपी ने खुद नकली पुलिस बनकर व्यापारी से संपर्क किया और पैसों की वसूली की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से फर्जी आईटी कार्ड और पुलिस का नकली बैच भी बरामद किया गया है। आरोपी पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। जनता की एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। मौत के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोग हेलमेट को लेकर बेपरवाह बने हुए हैं। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की होती है। ऐसे में ये खबर अलर्ट करती है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लगातार चालानी कार्रवाई करती है, अभियान चलाती, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी लापरवाही के कारण बड़े हादसे हो जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में हेलमेट पहनना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने के कारण ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट भी यही बयां कर रही है। लोग जुर्माना देने को तैयार हैं, लेकिन हेलमेट लगाने को तैयार नहीं। 6 से 20 अक्टूबर तक एमपी में चले विशेष अभियान में 1 लाख से ज्यादा वाहन चालकों पर हेलमेट नहीं लगाने को लेकर चालानी कार्रवाई की गई। लाखों रुपए जुर्माना वसूला गया। हेलमेट लगाने को लेकर प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नहीं मानने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन दोनों बेअसर ही साबित हो रहे हैं। चालानी कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा चालान किन बातों को लेकर आप लोग करते हैं? हेलमेट को लेके, शराब पीकर वाहन चलाने, या स्पीड राइडिंग जो बोलते हैं? हाँ, जो भी कानून का उल्लंघन करते हैं जिस फिगर में, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में फोकस ज्यादा जनता को जागरूक करने के लिए हेलमेट का चालान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हेलमेट की चालानी कार्रवाई होती है? हाँ, अभी हेलमेट की ज्यादा। कितना चालानी कार्रवाई है इसका? 250 रुपये है जुर्माना हेलमेट में यहाँ अभी। ऐसा तो नहीं है कि जुर्माना कम होने की वजह से लापरवाही बरत रहे हैं लोग? नहीं, कुछ जागरूकता भी कम है अभी, तो बाई हिसाब से हम लोग अभी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उसके तहत चालानी कार्रवाई की गई। सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौत बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों की हुई है। ये खुलासा पुलिस मुख्यालय की हाल ही में आई एक रिपोर्ट से हुआ। पुलिस मुख्यालय ने इस साल प्रदेश में जनवरी से जून तक हुए रोड एक्सीडेंट को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। सभी तरह के वाहनों से होने वाले एक्सीडेंट की संख्या 28,896 रही। इसमें 29,961 लोग घायल हुए, जबकि 7,164 की मौत हो गई। प्रदेश में जनवरी से जून तक 3,450 दोपहिया वाहन चालक और सवारों की मौत हुई है। इनमें 2,684 यानी 78% लोग हेलमेट नहीं पहने थे। इसी तरह 14,642 कुल घायलों में 69% बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले थे। पुलिस मुख्यालय की एक ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सड़क हादसों में जितनी भी मौतें होती है, उसमें सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट के वाहन चलाने से होती है। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में भी हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और हर रोज हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में चालानी कार्रवाई बिना हेलमेट के वाहन चालकों पे होती है। लेकिन उसके बावजूद भी चालानी जो कार्रवाई का जो जुर्माना है 250 रुपये है। हो सकता है कि इस वजह से भी लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं। कई राज्यों ने हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि 500 रुपए कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इससे लेकर एक राय नहीं बन पा रही। यहाँ अभी भी जुर्माना 250 रुपए वसूला जा रहा है। जिन राज्यों में हादसे ज्यादा होते हैं या जिन राज्यों में इस तरीके की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, वहाँ पे जो जुर्माने की राशि है हेलमेट नहीं पहन के वाहन चलाने को लेकर वहाँ पे बढ़ाई गई है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में एक राय शासन स्तर पर नहीं बन पाई। यही कारण है कि जो बात की जा रही थी कि 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा, उसे अभी भी बढ़ाने का काम नहीं किया गया। 250 रुपये की रसीद काटी जाती है चालान की। तो कहीं ना कहीं अभी जुर्माने की राशि बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही, ताकि सख्ती की वजह से भी जो है हेलमेट पहनकर जो है लोग वाहन चला सके और अपनी जान को खुद सुरक्षित कर सके।
मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट के वाहन चलाना मौत का सफर साबित हो रहा है। बात जुर्माने की राशि बढ़ाने को लेकर की जाए तो क्या जुर्माना बढ़ाने से जागरूकता आ जाएगी? तो फिर उसे दोगुना क्या 4 गुना किया जाना चाहिए। और नहीं तो लोगों को हेलमेट को लेकर खुद जागरूक होना होगा कि कहीं आपका आज का सफर बिना हेलमेट के आखिरी सफर साबित ना हो। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, इस पूरी खबर पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे दो सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में मनोज राठौर जो कि भोपाल से लाइव बने हुए हैं। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे और जमीनी स्तर पर आपने हालातों को कवर किया है। क्या वजह आप मानते हैं, क्यों इस तरह की लापरवाही लोगों की तरफ से? और जुर्माने की जहां तक बात है, बीते दिनों प्रस्ताव लौटाया गया, क्या उस प्रस्ताव को नहीं लौटाना चाहिए था? बिल्कुल, जागरूकता के साथ इस समय हेलमेट को लेके मध्य प्रदेश में सख्ती की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो तमाम प्रशासनिक स्तर पे जो कार्य योजना थी या फिर सख्ती थी, उसको हमने देखा है कि चाहे पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट के पेट्रोल देने का प्रावधान नहीं था। इसके अलावा जो मोटर डीलर्स थे, यानी जो गाड़ी बेचने वाले जो डीलर्स थे, उन पर भी इस तरीके के प्रावधान किया गया कि गाड़ी खरीदते समय, 2 पहिया वाहन खरीदते समय हेलमेट का प्रावधान रहे। ये तमाम तरीके के प्रावधान शासन स्तर पे किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग या इसकी देखरेख नहीं होने की वजह से पुराने ढर्रे पे सब कुछ चलने लगता है। अभी भी पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट के पेट्रोल मिल रहा है, डीलर बिना हेलमेट के वाहन बेच रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। सख्ती की भी ज़रूरत है, जागरूकता की बहुत कमी है जिस तरीके से हमने देखा, लेकिन वो हर जगह नहीं है। जैसे भोपाल की बात करें तो भोपाल के नए शहर में जागरूकता है, अधिकांश करीब 90% लोग जो है वो वाहनों पे हेलमेट पहने नज़र आएंगे। लेकिन ओल्ड सिटी की बात करें, पुराने शहर की बात करें तो आज वहाँ पर करीब 80% लोग जो हैं वो हेलमेट का पालन नहीं करते। तो वहाँ पे फोकस ज़्यादा शासन प्रशासन का होना चाहिए। इसके अलावा जो कड़े कदम उठाए गए हैं शासन प्रशासन के द्वारा, पेट्रोल नहीं देना यदि आपके पास हेलमेट नहीं है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। यदि वहाँ पर सख्ती की जाए तो संभवतः पेट्रोल जब मिलेगा नहीं तो व्यक्ति कैसे गाड़ी को चलाएगा। तो वहाँ पर भी इस नियम को सख्ती से लगातार पालन करना पड़ेगा, जो कि अभी नज़र नहीं आता। तो सख्ती भी ज़रूरी है, जागरूकता भी जरूरी है। और चालानी कार्रवाई की यहाँ तक बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 500 रुपये का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहनों के चालकों से वसूला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेके एक राय नहीं हो पा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट जो केंद्र का जो नए कई प्रावधान थे, उसको लागू करने का काम मध्य प्रदेश में नहीं किया। कमलनाथ की सरकार में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन के तहत कई प्रावधानों के साथ नए कलेवर में आया था, उसको जब लागू नहीं किया था। और बीजेपी की सरकार आने के बाद भी इस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि हर स्तर पे लापरवाही होने की वजह से, चाहे वो आम जनता हो, शासन प्रशासन हो, या जिम्मेदार अधिकारी हो, या जनप्रतिनिधि हो, हर स्तर पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर स्तर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही है। यही कारण है कि ये मौत का जो आंकड़ा नज़र आता है सड़क हादसों में, मध्य प्रदेश में जो ताज़ा रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय के सामने आई है, उसमें हादसों में जो मरने वालों की संख्या है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें होती करीब 70 से ज़्यादा फीसदी है, वो बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की होती है। तो ये यहाँ पे ये इंगित करता है कि किस तरीके से ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस पे भले ही कितने भी प्रावधान और कड़े कदम उठाए गए, लेकिन ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये सीधी रिपोर्ट ये बताती है कि अभी भी हेलमेट को लेके, 2 पहिया वाहन को लेके, 2 पहिया वाहन के चालकों को लेके तमाम नियम प्रावधानों को सख्ती के साथ पालन कराने की ज़रूरत है, ना कि सख्ती बरतने के बाद उसे भूलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आप मानते हैं कि कानूनों में सख्ती लाने की जरूरत है। मनोज, आप बने रहेगा हमारे साथ, हम अरुण का भी रुख करेंगे। अरुण, इंदौर की अगर बात की जाए तो जब मोटर व्हीकल एक्ट आया था तो इंदौर वासियों ने दिल खोलकर इस कानून का स्वागत किया था, और इंदौर एक ऐसा शहर भी रहा है जिसके नाम कई सारी उपलब्धियां। यहाँ पर लोग जितने जागरूक हैं, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में इस तरह से लोग नहीं मिल पाएंगे। इंदौर में इस तरह की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, इंदौर के बेशक लोग जागरूक हैं, लेकिन ट्रैफिक को लेकर कितने जागरूक हैं इसका नज़ारा हम अभी आपको बता देते हैं। ये जंजीर वाला स्क्वायर है जहां मैं खड़ा हुआ हूं। आप देखिए 2 व्हीलर पे जितने भी लोग यहां से निकल रहे हैं,
सारे लोग बिना हेलमेट के यहाँ से निकल रहे हैं, किसी के पास हेलमेट नहीं है। करीब 22 लाख वाहन है पूरे इंदौर में। ऐसे में 22 लाख वाहनों को गाइड करना, उनको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ट्रैफिक जो पुलिस है उनके पास भी अमले की बहुत कमी है। करीब 1000 पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की ज़रूरत है, बावजूद इसके यहाँ पर आधे से भी कम पुलिसकर्मी है। और जनता की जागरूकता की बात की जाए तो आप देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हेलमेट लगाए हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। और इनको अपनी जान जोखिम में लोग तो डाल ही रहे हैं, अपनी जान की भी चिंता नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इनकी जान बच नहीं पाएगी। तो आप देखिए ये नज़ारा मिनी मुंबई इंदौर का है। यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें लोगों को है ट्रैफिक की वजह से। बावजूद इसके लोग संभलने को तैयार नहीं है। हालांकि स्वच्छता को लेकर जरूर जागरूकता है, लेकिन ट्रैफिक को लेकर अभी जागरूकता की कमी है। और यही वजह है कि लोग बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों पर, कई लोग तो 3-3 लोग भी बैठे हुए निकलते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं, चालानी की कार्रवाई भी होती है। लेकिन चालानी की कार्रवाई के बावजूद ये हाल है कि कोई व्यक्ति हेलमेट लगाने को तैयार नहीं है। आप देखिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको हेलमेट लगाए हुए नजर नहीं आएगा। पूरा राजवाड़ा की ओर ये लोग जा रहे हैं और ये पूरा बहुत व्यस्त है। यहाँ पर ये चौराहा है, यहाँ से लोग विजयनगर भी जाते हैं, राजवाड़ा भी जाते हैं, लेकिन हेलमेट को लेकर लोगों में अभी जागरूकता नहीं है। तमाम जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, बावजूद इसके लोग संभलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जो एक्सीडेंट जब होते हैं तो लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद उनको याद आता है कि अगर काश यदि हेलमेट लगाए होते तो शायद जान बच जाती। तो ये हालात हैं मिनी मुंबई इंदौर के। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अरुण, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लापरवाही लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है। शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे यही अपील करेगा कि हेलमेट का उपयोग जरूर करें, क्योंकि जान पर अगर बात आती है तो आगे जाकर हालात और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। राहुल गांधी के दावे को पीआईबी ने गलत ठहराया है। रेलवे के निजीकरण पर उन्होंने ट्वीट किया था और पीआईबी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ट्वीट में गलत दावा करने का आरोप लगाया गया। बड़ी जानकारी दिल्ली से, रेलवे के निजीकरण पर ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से हुआ और उस दावे पर पीआईबी ने अपना बयान स्पष्ट किया है। उनकी तरफ से बताया गया कि ऐसी कोई भी बात फिलहाल नहीं है, रेलवे के निजीकरण पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस दावे को पीआईबी ने खारिज कर दिया। आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर है, संघ प्रमुख मोहन भागवत आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम मोहन भागवत छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 14 नवंबर को जशपुर जाएंगे, जबकि 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस का, और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आरएसएस के पथ संचलन में भी वो मौजूद रहेंगे और इस पथ संचलन को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है, धान के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई। यहां पर 364 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया है। धान खरीदी के बीच बिचौलिए सक्रिय हैं। तहसीलदार रामचंद्रपुर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई से कोचिया और बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। धान की जमाखोरी पर एक्शन में है प्रशासन। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की। बड़ी खबर है, ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। झारखंड के देवघर से ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एटीएम से संबंधित जानकारी लेकर ठगी की थी। 1,80,000 रुपए की ठगी की गई थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। सरगुजा पुलिस की साइबर क्लीन के तहत ये कार्रवाई। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर, नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई। आरोपी ने पीएचई विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए थे। सालों गुजरने के बाद भी ना तो नौकरी लगी, ना ही लोगों को उनके पैसे वापस दिए गए।
और एक बार फिर बात करेंगे बलौदा बाजार की। ट्रकों में तोड़फोड़ कर लूट करने वाला आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। शिकायत के बाद कई महीनों से आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। बीते दिनों ट्रकों की तोड़फोड़ कर लाखों का नुकसान पहुंचाया था। कोतवाली थाने का यह पूरा मामला है और अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते बात करेंगे सूरजपुर की। अवैध नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लगभग 1600 नशीले इंजेक्शन और टैबलेट जब्त किए गए हैं। दवाओं की बाजारी कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की आरोपी को गिरफ्तार किया। विश्रामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और इधर बलरामपुर के कंदाखांड गांव में धान के खेत में अजगर दिखने से सनसनी मच गई। खेत में अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अजगर को रस्सी से बांधकर खेत से बाहर निकाला। उसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए, बलरामपुर की तस्वीरें। खेत में अजगर निकला जिसे देखकर लोग सहम गए। हालांकि सुरक्षित उसे जंगल में छोड़ दिया गया। और हीरों की नगरी पन्ना में अवैध हीरा खनन की पोल खुल गई है। रूंज डैम के डूब क्षेत्र और उसके आसपास की पहाड़ी में हीरों के अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से इलाके की सर्चिंग की और लाउडस्पीकर से अवैध खनन में जुटे लोगों को चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी होने के बाद कई लोग अपना सामान समेटकर सड़क किनारे गाड़ियों का इंतजार करते मिले। उत्तर मंडल के एसडीओ श्री दिनेश गौर, वन मंडल उत्तर पन्ना के रेंज ऑफिसर अजयगढ़, धर्मपुर, देवेंद्र नगर और समस्त स्टाफ के साथ में आज यहाँ से जो बाहर से आके लोग जंगल में बैठे हुए थे, खुदाई कर रहे थे और टपरा बना कर रह रहे थे, उनको निकाल कर यहाँ समझाइश देकर बाहर कर दिया गया। कल उनको सचेत कर दिया गया था कि यहाँ से स्थान छोड़ दें, लगातार कार्रवाई होगी। आज उनको खाली करवा दिया गया है। कल से मिलते हैं तो वैधानिक कार्रवाई। और फिल्मकार मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म इंडिया लॉकडाउन का वर्ल्ड प्रीमियर 21 नवंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन गोवा के पणजी में है। फिल्म इंडिया लॉकडाउन का प्रीमियर इफ्फी में आयोजित होने पर डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने खुशी जाहिर की है और ट्वीट कर कहा है कि ये उनके लिए सम्मान का पल है कि उनकी फिल्म का प्रीमियर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन में रखा गया है। मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी फिल्म इंडिया लॉकडाउन कोविड-19 के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन से प्रेरित सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म में महामारी के दौरान बंदी हुई उसके साथ ही लोगों की तकलीफें भी इस फिल्म में दर्शाई गई हैं। फिल्म 2 दिसंबर से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। चांदी बार, ट्रैफिक सिग्नल और फैशन जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों के लिए जाने जाने वाले भंडारकर ने कहा है कि वो IFFI में अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए उत्साहित है। और इधर योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं पर से उत्तराखंड सरकार ने लगाया प्रतिबंध 3 दिन में वापस ले लिया है। उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने शनिवार को आधिकारिक जानकारी मीडिया के जरिए साझा की। दिव्य फार्मेसी का दावा है कि जिन दवाओं पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था वो दवाएं रक्तचाप, मधुमेह, गोइटर, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं उत्तराखंड ड्रग रेगुलेटर ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि हमने पिछला आदेश जल्दबाजी में जारी किया था, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है। आपको बता दें कि पतंजलि की जो दवाएं हैं, दिव्य फार्मेसी को ये बड़ी राहत इसे मानी जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव के लिए भी बड़ी राहत, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इसे बैन किया था। 5 दवाएं जिसे ड्रग रेगुलेटर की तरफ से बैन किया गया था, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है अब कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया था। अब इस बैन को हटाया गया है। तो 3 दिन के भीतर दवाओं से इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। जल्दबाजी में लिया गया था ये फैसला, स्पष्ट किया गया है ड्रग रेगुलेटर की तरफ से भी।
और अब इस प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। ये दवाएं उत्तराखंड में उपलब्ध होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत एक बार फिर है बरकरार।